चलिए दोस्तों, आज देखिए जीत जीत मैं निरखत हूँ इस पाठ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते, यानी ये ऑब्जेक्टिव वीडियो आप पूरा देख लेते, तो वादा करते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस पाठ से ऑब्जेक्टिव में। और यदि आप इससे पहले वाला वीडियो, इससे पहले के जितना भी चैप्टर है, यदि नहीं देखे तो आप जा कर के ज़रूर देखिए, क्योंकि हम हर एक चैप्टर का इससे पहले यानी 7 चैप्टर का वीडियो बना करके डाले हुए हैं, आप देखिए ज़रूर। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय लॉस किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो 27 वर्ष। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो आंसर होगा 7वीं पीढ़ी के। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिरजू महाराज का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ तो बतलाएंगे 1938 ईस्वी में। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विधा है। साक्षात्कार, पंडित बिरजू महाराज डॉट डॉट साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया यानी मृत्यु हो गया, तो आंसर लिखेंगे 9.5 वर्ष। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो अपने पिता का। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो कथक। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो एक नर्तक के रूप में, क्योंकि वो नृत्य करते थे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। तो ये साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, पेज पलटते, रुक जाइए एक सेकंड। देखिए लिखा हुआ है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो इसका आंसर होगा चाचा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने के। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिरजू महाराज का संबंध है किससे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या बजाया करते थे? तो बिरजू महाराज वे तो नृत्य किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर बतलाएंगे बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? जब वो 27 वर्ष के थे तब। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली यानी शिक्षा किनसे मिली? तो बाबूजी से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिरजू महाराज यानी नेपाल में बिरजू महाराज की एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? तो झुम्मक लाल। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से है? तो बतलाएंगे कथक से। किस शैली से है? कथक से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो 9.5 वर्ष के। अगला फिर से सुनिए, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो 9.5 साल के। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए, नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है? तो रसीम बाजपेयी। फिर से क्वेश्चन सुनिए, नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है? तो बतलाएंगे रसीम बाजपेयी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? तो आंसर लिखेंगे बाबूजी ने। फिर से क्वेश्चन सुनिए, लिखा हुआ है, बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? तो बतलाएंगे बाबूजी ने। कौन बांधा? बाबूजी ने। अगला 23 नंबर सवाल देखिए लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो बतलाएंगे रसीम बाजपेयी। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो रसीम बाजपेयी। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादन निम्न में से कौन था? तो बतलाएंगे रसीम बाजपेयी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो बतलाएंगे 2 ढाई साल।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो बतलाएंगे जफरीन अस्पताल में। किसमें? जफरीन में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 27 नंबर, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किनका था? तो बतलाएंगे निर्मला जी का। किनका था? निर्मला जी का। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? तो बतलाएंगे 18 साल की उम्र में। कब? 18 साल। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किसे बांधा था? तो आंसर बतलाएंगे बाबूजी। फिर से क्वेश्चन सुनिए, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया? तो बतलाएंगे बाबूजी से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पंडित महाराज यानी बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो वो अपना अम्मा को मानते थे। क्यों? क्योंकि जब वो नृत्य करते थे तो उनकी अच्छाई और बुराई को उनकी माँ बतलाया करती थी, जिसके कारण वो अपनी माँ को जज मानती थी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे? तो मैनीपुरी में। कहाँ पर किए थे? मैनीपुरी में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इबादत का अर्थ क्या होता है? तो इबादत का अर्थ होता है उपासना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो बतलाएंगे 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। कहाँ? तो जफरीन नामक एक अस्पताल था जिसमें हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है जब हिंदी में हिंदू, यहाँ पर हिंदी लिखा गया है, गलती हो गया है, यहाँ पर हिंदू होना चाहिए। तो बतलाएंगे जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए? तो बतलाएंगे लखनऊ। अगला रुक जाइए क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखा था? तो बतलाएंगे चाचा से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं की? तो बतलाएंगे 2 प्रोग्राम करके। अगला एक और सवाल लिखा हुआ है साफा क्या है? तो आंसर क्या लिखेंगे? साफा लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेटते हैं। साफा क्या है? तो साफा लंबा वस्त्र है, वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेटते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो देखिए वो गिटार बजाते थे, सितार, हारमोनियम, बांसुरी। यहाँ पर देखिए एक सवाल में कहीं गड़बड़ हुआ है, रुक जाइए। यहाँ पे बिरजू महाराज का संबंध है किससे? तबला से, उसके बाद संतूर वादन से, बांसुरी से, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वो गिटार बजाते थे, सितार, हारमोनियम ये सब बजाते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बांसुरी। ठीक है।